एक और बड़ी खबर आज की आपको बता दें, उस खबर का रुख करते हैं। वो खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी है। ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सबसे पहले आपको बताया, उसके बाद बताएंगे आज हाईकोर्ट में क्या हुआ, हाईकोर्ट से कैसे फटकार लगी आम आदमी पार्टी को। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये मिल रही है कि कल पंजाब के सीएम भगवंत मान और संजय सिंह तिहाड़ जाएंगे अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए। केजरीवाल के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। दोपहर 1 बजे तीनों नेताओं की मुलाकात होगी और उससे पहले आज की ये तस्वीर देख रहे हैं, जब भगवंत मान से मिलने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह उनके आवास पर पहुंचे और बड़ी गर्मजोशी के बीच इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। ये तस्वीर देखिए, जब संजय सिंह ने भगवंत मान को एक तरह से यहां पर हवा में उठा लिया। ये तस्वीर देखिए, इस गर्मजोशी की चर्चा काफी आज के दिन भर सियासत में रही और इस तस्वीर की चर्चा भी काफी हो रही। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, जिन्हें अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और जमकर फटकार लगाई। सबसे पहले आपको सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने क्या कहा है वो जल्दी से बतला देते हैं। हाईकोर्ट कहता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत नहीं है। साथ ही हाईकोर्ट यह भी कहता है कि केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। चुनाव से केजरीवाल की गिरफ्तारी का कोई लेना देना नहीं है। सबूतों से पता चलता है कि दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची गई। रिश्वत लेने और आपराधिक आय जुटाने में शामिल थे। शराब नीति बनाने और रिश्वत के पैसे जुटाने में शामिल थे। गवाहों के बयान अदालत के समक्ष दर्ज किए गए थे। अप्रूवर के बयान पर सवाल उठाना अदालत की अवमानना है और ये वो तमाम बातें हैं जो आम आदमी पार्टी की रणनीति में रही है, चाहे वो गवाहों पर सवाल उठाना हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की जमानत रिजेक्ट होना हो, सब कुछ। अदालत आगे कहती है कि ईडी के पास घोटाले से जुड़े कई सबूत मौजूद हैं। गोवा चुनाव में घोटाले के पैसे खर्च हुए, इसके भी सबूत हैं। सीएम को जांच से छूट नहीं दी जा सकती। अगर वो सीएम है तो क्या हुआ, कानून सबके लिए बराबर है। जज कानून से चलते हैं, राजनीति से नहीं। और ये केस ईडी वर्सेस केजरीवाल है, ना कि केंद्र सरकार वर्सेस केजरीवाल है। हाईकोर्ट से केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया है। सियासी वार पलटवार तेज हो गया। बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला अरविंद केजरीवाल जी के मामले में आया है, लेकिन जैसा पिछले कई दिनों से लगातार मैं कह रहा हूं, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं पूरी मजबूती के साथ और जिम्मेदारी के साथ कि ये पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। आम आदमी पार्टी, मैं पुनः अंडरलाइन करके कहता हूं, आम आदमी पार्टी के तथाकथित आम आदमी मुख्यमंत्री के बारे में स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय कह रहा है कि सामान्य यानी आम आदमी के लिए एक नियम और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए दूसरा नियम, यानी नाम तो आम, दीवाने आम, और चाहते हैं कि डील किया जाए दीवाने खास की तरह, तो ये खासो खुसूस खासियत पूरी तरीके से खारिज कर दी गई कोर्ट के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले गलत होते हैं, हाई कोर्ट उनको पलटता है। हाई कोर्ट के फैसले गलत होते हैं तो देश की सबसे बड़ी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उसको पलटता है। कई दलीलें रखी गई, भारतीय जनता पार्टी वाले कहेंगे कि दलीलें कोर्ट ने कही। मैं ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी वालों को कि जिस दिन संजय सिंह जी की बेल हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुई थी, भाजपा वाले लोग यही कह रहे थे, देखिए कोर्ट ने ये कह दिया, कोर्ट ने ये कह दिया, हाई कोर्ट ने ये कह दिया। और वही वकील, वही दलील और इस मामले पर मनोज तिवारी बीजेपी नेता और संजय सिंह भी आमने सामने हो गए। वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। उस काम में हमारे जो केजरीवाल साहब के वकील हैं वो लगे हुए हैं और लगातार न्यायालय इस बात को देख रहा है। वकील सारे कागजात के इंस्पेक्शन कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जल्द ही
अरविंद केजरीवाल जी को न्याय मिलेगा। क्योंकि देखिए, न्याय की प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में कई बार विलंब होता है। पीएमएलए एक्ट में बहुत सारी जटिलताएं हैं, जिसमें जमानत मिलने के प्रावधान कठिन है, मुश्किल है, और उसके साथ जब आप साक्ष्य ही पूरे नहीं रखेंगे तो कोर्ट के सामने पूरी बात आ नहीं रही है। 20,000 पन्ने अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में रखे गए हैं। मैं सभी पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं, ईडी ने 20,000 पन्ने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रखे हैं, यानी कि 20,000 कागजात छिपाए गए हैं, यानी कि 20,000 कागजात ईडी कह रही है इस पे हमें भरोसा नहीं है। जबकि सेक्शन 50 पीएमएलए में तो आप झूठा बयान ले ही नहीं सकते। सबसे पहले बताया जाता है सेक्शन 50 पीएमएलए में कि देखो भाई, झूठी गवाही दोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह की झूठी बातों का, इस तरह की जो निम्न स्तरीय शिक्षा व्यवस्था है, इसके लिए दोषी वो है जो इस समय जेल में जाके भी शायद अट्टहासी कर रहे होंगे। तो मेरा आज की जो जानकारी है, जो कोर्ट ने फटकार लगाई है, हमें इसको गली गली तक लेके जाना है, क्योंकि ये जो इनके दिखाने के दांत कुछ और है और खाने के दांत कुछ और है दिल्ली सरकार के। अब गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका खारिज हो गई और गिरफ्तारी और रिमांड की याचिका खारिज होने के बाद अब आम आदमी पार्टी 10 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद यह साफ हो पाएगा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल तिहाड़ में ही रहेंगे या फिर इस केस में बाहर भी आ पाएंगे।